हेलो फ्रेंड्स, आई एम दीपक। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 13। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ेंगे और प्रश्न को पढ़कर हम फिगर को ड्रॉ करेंगे, खींचेंगे। उसके बाद जो यानी कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसको हम प्रयोग करके और थीटा के मान रख के हम इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ते हैं। हमारा प्रश्न दिया हुआ है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यहां पर हमें एक लाइट हाउस दिया जिसकी ऊंचाई 75 मीटर कह रहा है और उस लाइट हाउस से देखने पर यानी कि दो ठो जहाज दिखाई दे रहा है जिसका अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों जहाज लाइट हाउस के एक ही तरफ है। तो सबसे पहले हमको फिगर बनाना पड़ेगा लाइट हाउस का। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम एक लाइट हाउस का फिगर ड्रॉ कर लेते हैं जो कुछ इस तरह से है। ऐसे यह एक लाइट हाउस का फिगर हो जाएगा। बिल्कुल सीधा खींचेंगे लाइट हाउस का फिगर, जो कि अब 75 मीटर ऊंची है। यह लाइट हाउस यहां से लेकर और यहां तक है। यहां से कहा जाता है कि एक जहाज यहां पर है, ठीक है, एक यहां पर है, दूसरा जहाज यहां पर है। तो एक जहाज का अवनमन कोण यहां से सीधा 45 डिग्री के कोण पर है। अवनमन कोण यह है 45 डिग्री कोण पर ऐसा है। दूसरा जहाज हमारा यह है वह 60 डिग्री का अवनमन, सॉरी कितना है, 30 डिग्री का अवनमन कोण पर है। यहाँ पर 30 डिग्री का अवनमन कोण है दोस्तों, यहाँ पर लिख देंगे 30 डिग्री का। तो दोस्तों, इस तरह से एक लाइट हाउस हमारा हो गया ए बी, और लाइट हाउस के एक ही तरफ यानी कि इस तरफ ही दो ठो जहाज सी और डी है और दोनों जहाज का अवनमन कोण दिया है 45 डिग्री और 60 डिग्री है। यानी कि जहाज सी का अवनमन कोण है 45 डिग्री, तो एकांतर कोण से 45 डिग्री और जहाज सी यानी कि डी का अवनमन कोण 30 डिग्री है। तो इसका अवनमन कोण हमने एकांतर कोण से 30 डिग्री दे दिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि मानेंगे क्या निकालना है हमें, दोनों जहाजों के बीच की दूरी। तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी हमारा CD होगा। तो लिखेंगे माना कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी, स्पष्ट रूप से लिखेंगे हल, और लिखेंगे माना कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी, माना कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी CD है। अब दोस्तों यहां पर देख रहे हैं कि एक समकोण त्रिभुज है यह जिसमें हमें लंब दिया हुआ है त्रिभुज ABC में और आधार BC ज्ञात करना है। तो यहां पर दोस्तों हम tan थीटा का प्रयोग करेंगे और इस तरह से हम यहां पर BC यानी कि आधार ज्ञात कर लेंगे। तो दोस्तों हम जानते हैं कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज AB और C में यहां पर दिया हुआ है हमें है कोण C यानी कि 45 डिग्री है, जो कि यह थीटा है। यहां पर हमें लंब भी दिया हुआ है AB और BC कैलकुलेट करना है। तो यहां पर डायरेक्ट लिखते हैं tan थीटा से, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, जो सूत्र होता है हम उस सूत्र को लिखेंगे यहाँ पर, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। यहाँ tan के tan हो जाएगा और थीटा का जगह में कितना दिया है 45 है, जो कि यहाँ भी 45 है, तो यहाँ से हम 45 डिग्री का मान लिखेंगे थीटा की जगह। अब यहाँ लंब हमारा कितना है AB है और आधार क्या है BC है, तो यहां से लिख देंगे AB बटे BC हो जाएगा। अब tan 45 के मान हम मान सारणी को देखेंगे, और tan 45 का मान ज्ञात करेंगे। नहीं तो याद है तो रख दे तो बहुत अच्छा है। तो यहां से हम tan 45 का मान रखेंगे, जो कि कितना होता है 1 होता है। और यहाँ पर है AB का मान कितना 75 है, तो 75 रखेंगे, और BC का मान हमें नहीं मालूम है तो BC यहाँ रख देंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे यानी कि A गुने BC, तो हमारे क्या हो जाएगा BC, तो हम यहाँ लिखेंगे BC बराबर हो जाएगा हमारा 75
सेंटीमीटर, जो कि यहां से यहां तक हमारा निकल गया है 75 सेंटीमीटर। यहां से 75 मीटर, सेंटीमीटर मीटर निकला है, 75 मीटर है। अब दोस्तों हम त्रिभुज ए बी सी में हम बीसी निकाल लिया। इसी तरह से त्रिभुज ए बी डी में यदि हम बीडी निकाल रहे हैं, ले रहे हैं, तो बीडी में से सीडी हम घटा देंगे बीसी, तो हमारा बीडी निकल जाएगा दोनों जहाजों के बीच की दूरी। तो इसी तरह से लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में, यहां पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी और डी में। इसमें भी हम देख रहे हैं कि हमारा जो डी दिया हुआ है एंगल यानी कोण हुआ 30 डिग्री यानी कि 30 डिग्री दिया, जिसको हम थीटा लिखेंगे। इसमें भी दोस्तों हमें tan थीटा का ही प्रयोग करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें भी हमें लंब दिया हुआ है और आधार कैलकुलेट करना है, यानी कि हमें ज्ञात करना है। तो लंब और आधार में मात्र दो ही फॉर्मूला होता है, पहला tan थीटा और दूसरा cot थीटा। तो यहां पर हम tan थीटा का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। तो यहां पर होगा दोस्तों हमारा लंब बट्टे आधार हो जाएगा। यहां पर हमारा लंब है जो दिया हुआ है, यहाँ कितना है, ए बी है, तो लिखेंगे ए बी, और आधार हमारा है बी डी, यहां से यहां तक है बी डी, तो हम लिखेंगे बी डी। अब tan है तो tan के tan और थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री है, तो यहां देंगे हम 30 डिग्री। अब दोस्तों यहां पर tan थीटा का मान रखना होगा कि tan थीटा का मान कितना होता है 30 डिग्री में, तो उसका मान होता है 1/√3। यहां से रख देंगे 1/√3 बराबर ए बी का मान दिया है, तो ए बी का मान 75 और बी डी का मान हमें नहीं मालूम है, तो बी डी की जगह हम डायरेक्ट लिख देंगे बी डी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहां पर करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो ए गुने बी डी, तो कितना हो जाएगा हमारा बी डी, और 75 गुने √3 तो हो जाएगा 75√3। अब दोस्तों हम यहां पर देख रहे हैं कि बी डी यहां से यहां तक बी डी है, तो बीसी प्लस सी डी लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। तो इधर लिख सकते हैं बीसी प्लस सी डी। अब यहां लिखें बीसी प्लस सी डी, यहां बी डी के जोड़ कितना होगा 75√3। अब दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि बीसी है 75 सेंटीमीटर, तो यहां से बीसी से रख सकते हैं 75 सेंटीमीटर, स्पष्ट रूप से रख सकते हैं। तो यहां रख देंगे हम 75 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर सॉरी मीटर है, प्लस हो जाएगा यहाँ सी डी बराबर 75√3। अब दोनों एक ही सेम चीज है, तो यहां सेम इसको इधर हम घटा सकते हैं ले जाके, तो हो जाएगा हमारा सी डी बराबर 75√3 - 75। अब दोस्तों हमको यहां पर कॉमन लेना पड़ेगा, इसमें से हमको कॉमन लेना पड़ेगा, तो हो जाएगा सी डी बराबर, दोनों में 75 है तो हम लिख सकते हैं 75, इसमें √3 है तो √3, और इसमें से 75 निकल गया तो कुछ नहीं, 1 बचा। तो इस तरह से दोस्तों में सी डी का मान ज्ञात हो गया, जो कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी है। तो हम लिख सकते हैं अतः दोनों जहाजों के बीच की दूरी 75 × √3 - 1 मीटर है। तो इस तरह से दोस्तों हमने लिख दिया कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी हमारी कितना है 75 √3 - 1 मीटर है। और यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर गड़बड़ाएगा नहीं, बीसी के जगह हमने रख दिया है 75, जो कि यहां पर आया। यहां जो बीडी हमने लिखा है बीसी जोड़ सीडी, यहां पर देखिए, यहां पर है बीडी, यहां से आते बीसी जोड़ सीडी, दोस्तों हमने यहां पर लिखा है बीडी के जगह बीसी जोड़ सीडी। इस चीज को यहां पर समझना बहुत जरूरी है, क्लियर कर लेना होगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी किसी तरह कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और हाँ, इससे पहले कि अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप हमारे YouTube चैनल D2 सर के प्लेलिस्ट पे जाके इससे पहले के सारे वीडियो को देख सकते हैं।